क्या पशु बलि हिंदू धर्म का हिस्सा है? दोस्तों, देखा जाए तो हिंदू धर्म में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है, लेकिन उनमें से भी खासकर काली मां और काल भैरव को बलि देने की प्रथा काफी चलन में है। कुछ धर्म के ठेकेदारों से बात करें तो उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तर्क मिल जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है भी या नहीं। नमस्कार दर्शकों, माइथोलॉजी टेल्स में आप सभी को स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें। अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यदि वेद और पुराणों को पैमाने में ले तो हिंदू धर्म के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई बात कही ही नहीं गई है। यहाँ तक कि हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के 17वें अध्याय के 4 श्लोक में ऐसी श्रद्धा व कार्य जिससे किसी दूसरे प्राणी को पीड़ा या नुकसान पहुँचे या उसकी जान चली जाए, तामसी श्रद्धा, अंधकार या अंधश्रद्धा कहा गया है। और ये भी कि ऐसी श्रद्धा से किसी का कल्याण नहीं होता और ये ईश्वर को स्वीकार नहीं है। तो फिर आप ही सोचिए, जिस प्रथा की इजाजत हमारे वेद, उपनिषद और गीता ही नहीं देते, तो फिर उसे इतना प्रसारित क्यों किया जा रहा है। संभवतः इसका मुख्य कारण लोगों का धर्मशास्त्र और पुराणों को लेकर कम ज्ञान हो सकता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जिन ग्रंथों का हवाला देकर को इस प्रथा को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उनके इस तथ्य की वास्तविकता क्या है। ऋग्वेद में भी वर्णित है, मानो गोशु मानो अश्वेसु रीरिष। ऋग्वेद 1:114-8 अर्थात हमारी गायों और घोड़ों को मत मार। इसके अलावा यजुर्वेद भी इस तथ्य का समर्थन करते हुए ऐसा ही कुछ कहता है, इम्मूर्णायु वरुणस्य नाभि त्वचन पशूना द्विपदा चतुष्पदा त्वष्टु प्रजाना प्रथम जानिन्मग्नेमा हिस्सी परमे व्योलों वाले बकरी, ऊंट आदि चौपायों और पक्षियों आदि 2 पगों वालों को मत मार। यजु 13/50। वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और यह प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। सामवेद में भी लिखा गया है, न कि देवा इनींसी न क्या योग्यांसी मंत्र श्रुत्य चरामसी। सामवेद 2:7 अर्थात देवों, हम हिंसा नहीं करते और न ही ऐसा अनुष्ठान करते हैं। वेद मंत्र के आदेशानुसार आचरण करते हैं। इससे यहाँ तक यही समझ आता है कि जो बलि प्रथा का समर्थन करता है वह धर्म विरुद्ध असुर और दानवी आचरण करता है। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में इस प्रथा का चलन में आने का कारण ये भी रहा है कि हिंदू धर्म में समय के साथ साथ लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गईं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। जैसे वट वर्ष से असंख्य लताएं लिपटकर अपना अस्तित्व बना लेती हैं, लेकिन वे लताएं वृक्ष नहीं होती, उसी तरह वैदिक आर्य धर्म की छत्रछाया में अन्य परंपराओं ने भी जड़ फैला ली और इन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। देखा जाए तो बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है, इसका कोई धार्मिक आधार है ही नहीं। दरअसल शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी बहुत से समाजों में लड़के के जन्म होने या उसकी मान उतारने के नाम पर बलि दी जाती है, तो समाज में कुछ स्थानों पर विवाह आदि समारोह में बलि देने की प्रथा भी है, जो कि अनुचित मानी गई है। दोस्तों, बता दें, वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं दी गई है। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई, कहना कठिन है, क्योंकि कुछ लोगों का तर्क है कि वैदिक काल में यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। आपको बता दें, ऐसा तर्क देने वाले लोग वैदिक शब्दों का गलत अर्थ निकलते हैं। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञ हैं, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, लेकिन इनमें से किसी में भी पशु बलि का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि इससे तो आप भी अवगत होंगे कि हिंसा मनुष्य का मूल स्वभाव नहीं है। आदि मानव असभ्य भले ही रहा हो, लेकिन वह जंगल में रहते हुए भी पशुओं की वध सिर्फ 2 ही कारणों से करता था,
एक तो अपने बचाव के लिए तथा दूसरा अपनी भूख मिटाने के लिए, वह भी तब जब उसके पास खाने पीने भोजन के विकल्प नहीं थे। लेकिन जब उसने पशुओं के साथ रहना सीख लिया, उन्हें पालने लगा, कृषि व्यवसाय, परिवहन, दूध वगैरह के लिए उपयोग करने लगा, तब उसने उन्हें अपना साथी मान लिया तथा उनका पालन व सुरक्षा भी करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह सभ्य हुआ, उसमें संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी, लोभ बढ़ा, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, महामारियों, रोगों से प्राण रक्षा के लिए झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत की मान्यताएं, टोने टोटके पर विश्वास करने लगा, विभिन्न अनुष्ठानों व पशुबलि, नरबलि जैसी क्रूर परंपराएं बनी। आज भी ग्रामीण अंचल में अनेक धार्मिक स्थलों में जनजातियों में विभिन्न कारणों से बलि की परंपरा विद्यमान है। हालांकि कुछ लोग धार्मिक कारणों से पशुबलि को जायज ठहराते हैं, तो कुछ परंपरा का हवाला देते हैं, जबकि इस संबंध में सभी धर्मों व धर्माचार्यों का मत स्पष्ट है। भगवान महावीर ने भी कहा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो भला बलि जैसी हिंसक परंपरा कैसे धार्मिक हो सकती है। गौतम बुद्ध ने तो अनेक स्थानों पर अहिंसा पर ही जोर दिया है। उन्होंने कहा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो आज दक्षिण भारत में कुछ प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कलकत्ता, कामाख्या, बनारस सहित छत्तीसगढ़ में भी पशु बलि के अनेक स्थानों पर पशु बलि सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से बंद हुई है। लेकिन बस्तर, चांपा, चंद्रपुर, तुरतुरिया, रायगढ़ सहित कुछ स्थानों पर भी अब भी परंपराओं के निर्वाह के नाम पर जारी है। पशु बलि को रोकने के लिए दक्षिण भारत के 4 राज्यों समेत राजस्थान, गुजरात, एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी में पशु बलि निषेधक कानून बने हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।